गुज़िश्ता रोज़ गज़ा अमन बोर्ड की साइनिंग सेरेमनी में उस वक्त एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कोसोवो की वज़ीर आज़म का नाम पुकारा गया कि आएँ और शमूलियती मुआहदे पर दस्तखत करें। जाहिर है वहाँ पे बारियाँ लगी हुई थी। एक तरफ दो कतारों में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को बिठाया गया था, जबकि दूसरी तरफ बिग बॉस यानी कि सदर ट्रंप बराजमान थे और एक वक्त में दो ममालिक के सरबराहान को बुलाया जाता था जिन्हें फिर बिग बॉस के दाएं और बाएं बैठने का मौका दिया जाता था, जो आते ही बारी बारी फिर सदर ट्रंप के कान में कोई सरगोशी करते और फिर इसके बाद वो साइन करके मुआहदे को कैमरे के सामने डिस्प्ले करते। अव्वला आलम किसने क्या सरगोशी की, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि आग हर तरफ बराबर ही लगी हुई है। तकरीबन सब ने चेरी ब्लॉसम वाला काम ही पकड़ा हुआ था। खैर, जब पाकिस्तान और कोसोवो के वजीर आज़म का नाम पुकारा गया तो चूंकि शहबाज शरीफ वो पिछली कतार में थे और कोसोवो की वजीर आज़म पहली कतार में बैठी थी, लिहाजा वो जल्द ही सदर ट्रंप तक पहुंच गई और आते ही उनके कान में कुछ खुसर फुसर शुरू कर दी। इतने में हमारे वजीर आज़म साहब भी जाकर बैठ गए। अच्छा, फिर जब इब्तदाई मुसाफे और सरगोशी के बाद सदर ट्रंप ने कोसोवो की प्राइम मिनिस्टर से फरागत पाई तो रूह सुखन शहबाज शरीफ की जानिब किया गया, जो पहले से ही इंतज़ार में बैठे हुए थे। लिहाजा मुरव्वजा तरीक़ाकार के मुताबिक उन्होंने पहले सदर ट्रंप से मुसाफा किया, जिसके बाद फिर उनके कान में कोई सरगोशी की। मैं सोच रही थी कि ऐसी तकरीब में जहां सब पहले से तय होता है और यहाँ भी सब पहले से तय था, भला वो क्या बात कर सकते हैं। तो मेरी समझ में एक ही बात आई कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, वज़ीर आज़म ने ज़रूर कोई ना कोई लतीफ़ा ही सुनाया होगा ताकि बिग बॉस का ध्यान लगा रहे और वो कहीं पूछ ही ना लें कि कब गज़ा फ़ौज भेज रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि ऐसी सूरत हाल में किस किस्म का लतीफ़ा सुनाया जा सकता है, तो मुझे मौके की मुनासबत से मुला नसीरुद्दीन का एक लतीफ़ा मेरे जहन में आया। वैसे मुला से याद आया कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक मुनासबत कायम की है, उसका जिक्र ज़रा मैं इसी व्लॉग में आगे चल के करती हूँ, लेकिन पहले ज़रा लतीफ़ा सुने ताकि सूरत हाल को समझने में आपके लिए आसानी हो जाए ना। वो कहते हैं कि मुला नसीरुद्दीन ने अपने एक हमसाये से कुछ बर्तन उधार लिए। इस्तेमाल के बाद जब मुला ने वो बर्तन उसे वापस किए तो उनमें से कुछ बर्तन जो थे वो टूटे हुए थे, जिस पर फिर वो जो पड़ोसी था उसने ज़ाहिर है शिकायत की। तो मुला कहने लगे कि अव्वल तो मैंने आपसे बर्तन लिए ही नहीं, दूसरा जब आपने बर्तन मुझे दिए तो वो पहले से टूटे हुए थे, और तीसरा कि जब मैंने वो बर्तन वापस किए तो वो तो बिल्कुल ठीक हालत में थे। तो लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐसी ही घुमाने फिराने वाली बात ही की होगी। बहरहाल इस दौरान दूसरी तरफ वो कोसोवो की वजीर आज़म हाथ में कलम लेकर बेताब बैठी थी कि कब शहबाज शरीफ बिग बॉस को फारिग करें और वो शमूलियती मुआहदे के ऊपर दस्तखत करें। लेकिन हुआ ये कि जूं ही शहबाज शरीफ पहली सरगोशी करके फारिग हुए ना, तो पीछे हटते हटते वो अचानक सदर ट्रंप की जानिब झुके और दूसरी सरगोशी शुरू कर दी। मैंने कहा कि लो जी, लगता है कि लतीफ़े का कोई अहम पहलू रह गया। तो हुआ ये कि सरगोशी करते ही शहबाज शरीफ ने राइट का इंडिकेटर दिया और उंगली के इशारे से सदर ट्रंप की निगाहों को किसी मुश्किल में डाले बगैर ऑडियंस में बैठे फील्ड मार्शल तक पहुंचा दिया, जिसके बाद फिर सदर ट्रंप ने दूर ही से अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को हेलो कहा। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उकाबी सलाहियतों का अंदाज़ा तो वैसे इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि कलम हाथ में लिए इंतज़ार में बैठी कोसोवो की वज़ीर आज़म भी उनके इशारे पर पूरे 90 के ज़ाविये से घूमती हुई दिखाई दी, जिससे कम से कम मेरी नॉलेज में दो बातों का इजाफा हुआ। एक ये कि माशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब की नज़र ज़रूरत के ऐन मुताबिक है, मौका मिलने पर दाएँ और बाएँ नहीं होती बल्कि सीधी हदफ पर रहती है। फिर दूसरी बात यह कि लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने ट्रैफिक सार्जेंट के काम पर भी बड़ी ही तहकीक की हुई है और वो इस काम को बारीकियों की हद तक समझते हैं, तभी तो आला तरीन सतह पर इसका अमली मुजाहरा भी करते हैं, वरना किसी और सरबराह मुमलिकत से तो ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन